इसमें कोई दो राय नहीं और ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त कठिनाइयों से गुजर रही है और अनगिनत चैलेंजेस का सामना कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात, ये कठिनाइयाँ, ये दुश्वारियाँ ये इमरान खान साहब की अपनी पैदा करदा है या बैरूनी फैक्टर्स हैं, और बैरूनी फैक्टर्स में मीडिया को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, बैरूनी फैक्टर्स में मुखालिफ सियासी जमातों को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, बैरूनी फैक्टर्स में कुछ और भी ताकतें हो सकती हैं, बाअसर इदारे हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स में माफियाज़ जिनको इमरान खान कहते हैं कोट अन कोट, माफियाज़ में मुख्तलिफ तंजीमें हो सकती हैं, मुख्तलिफ कार्टल्स हो सकते हैं। जैसे महंगाई में शुगर मिलों को माफिया कहा जाता है कि वो असरअंदाज होती हैं चीनी के बहरान को पैदा करने में, चीनी की कीमतों की कमी और ज़्यादती में। तो क्या इमरान खान साहब ख़ुद इन तमाम मसाइल, मुश्किलात की वजह हैं या उनकी हुकूमत, उनके तर्ज़ हुक्मरानी, उनका तर्ज़ सियासत, या इमरान खान साहब जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं इनमें उनका अपना कोई किरदार नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त और कामयाब तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं। बाकी अवामिल इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त एक गर्दाब में या भंवर में फंसे हुए हैं। मेरे साथ जो चार मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सर आपका बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अब अपनी एक न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं इस हुकूमत के बारे में भी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आप ही से सर आगाज़ करूँगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुश्किलात का सामना कर रही है। वो जितने पॉपुलर लीडर थे और 2018 में जिस एंथुसियाज्म के साथ या पैशन के साथ या वलवले के साथ उनकी हुकूमत बनी थी, और जहां तवक्कुआत थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इमरान खान शायद हिमालय सर कर लेंगे आनन फानन, बतदरीज रफ्ता रफ्ता इमरान खान मुश्किलात में ही चल जाते गए और कामयाबियां पीछे रह गई, अगर थी या नहीं, लेकिन मुश्किलात का पहाड़ हिमालय जरूर खड़ा हो गया उनके सामने। इसमें कोई दो राय तो नहीं है लगारी साहब? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बल्कि फारसी का एक मकूला है, ई हमा आबुरदैत तुस्त, ये सब कुछ आपका किया धरा है। सही। तो जो पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह से लोगों ने कहा था कि यार ये उम्मीद है, एक आदमी को ऑप्शन मिलना चाहिए और एक आदमी को हमें लाना चाहिए और इसका तजर्बा भी करना चाहिए, और बड़ी बातें वो कर रहा है, बड़े दावे कर रहा है और अपनी टीम के बारे में बड़े बुलंद बांग दावे हैं, लेकिन वो सब कुछ खोखला निकला और सब कुछ एक फरेब था, एक शराब था, एक ऐसा शराब था जिसने 22 करोड़ अवाम को महज मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। माजी की हुकूमतों ने भी कोई अच्छी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन ऐसी नाकारा कारकर्दगी, ऐसी बदतरीन गवर्नेंस, ऐसी ख़राब सूरत हाल किसी बदतरीन दौर में भी पैदा न हुई। मुझे याह्या खान के दौर में जो तारीख़ का एक रुस्वा कुन हमारा हिस्सा है तारीख़ का, उस दौर में भी गवर्नेंस की हद तक मुल्क तोड़ दिया, मुल्क टूट गया, इंटरनेशनल साजिशें थी, क्या क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन कारकर्दगी और गवर्नेंस के एतबार से वो भी इतनी ख़राब हुकूमत नहीं थी जितनी ये ख़राब हुकूमत साबित हुई है। 3.5 साल के अंदर, इस मुद्दत के अंदर एक लम्हे को भी इनने ये एहसास नहीं दिलाया कि ये इस मुल्क के अवाम की हुकूमत है, ये इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और इन्हें इनके दिल में अवाम का कुछ दर्द है ये, और ये अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लम्हे को भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ और ख़ुद ये कहते रहे कि हम क्या करें, माफिया कर रही है। और माफिया कहाँ है? यानी माफिया उनके दाएं, उनके बाएं, उनके आगे, उनके पीछे, उनके साथ, हर सम्त पर माफिया मौजूद है। हम जैसे कोर चश्म, हम जैसे खराब चश्मे वाले, खराब नज़र के चश्मे वाले, हम देख रहे हैं कि माफिया कहाँ कहाँ पर मौजूद है और उन्हें नज़र नहीं आता है। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है।
मैं समझता हूँ अवाम की उम्मीदें मायूसी में बदली हैं। हाँ। और अवाम ने सवाए दुखों के और कुछ भी नहीं देखा है इस मुल्क के अंदर इनके दौर में। राइट तारिक साहब, ज़रा ये अमूमी सवालात हैं, चूँकि अब 3 साल हो गए हैं, लोगों के जहन में सवालात उठ रहे हैं, इनके चाहने वालों के जहन में भी सवालात हैं और इनसे नफरत करने वालों से या इनके जो नाकिद हैं उनके जहनों में भी सवालात हैं। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब ने मसाइल को हल करना था, हमने उनको वोट दिया था कि आप मसाइल को हल करेंगे, ठीक है, उन्होंने मसाइल हल नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मसाइल पैदा नहीं किए। मसाइल पैदा करदा माजी के हुक्मरानों के थे, इनको मसाइल हल करने का वोट बैंक मिला था, वो हल नहीं कर सके, हम उनसे खफा हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो इमरान खान पर ये नजला गिराया जा रहा है ना कि मसाइल पैदा ही इमरान खान ने किए हैं, लोग कह रहे हैं कि ये नामुनासिब, ये ना कहें। आप देखें ना, अगर कोई इमरान खान साहब को बेल आउट पैकेज देना चाहता है तो उसको तरह तरह की तावीलें भी निकाल ले, उसकी तौजीह निकाल ले कि जी यूँ नहीं था, यूँ था, ये था। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ख्वाबों के सौदा करते और कमाल उन्होंने ख्वाब बेचे लोगों को, और लोगों ने बड़ी मोहब्बत से वो खरीदे हैं। इस वजह से ख़रीदे कि लोग जो है वो अपना एक बड़ा भयानक माजी और हाल देख, मतलब माजी भी बड़ा भयानक था और हाल से भी लोग मुतमईन नहीं थे। उन्हें मुस्तकबिल के बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि जनाब अगर हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम मुल्क की मईशत ठीक कर देंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, इमरान खान आएगा अगले दिन 200 मिलियन उसके मुंह पे मारेगा और ये करेगा और फलाना कर देगा और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने के लिए। और एक आम आदमी को आपने एक ऐसे यूटोपिया में ला के खड़ा कर दिया जो वो, और उसने ये तवक्को रखी कि इमरान खान साहब आ गए हैं 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद, तो अगस्त के बाद से एक नया पाकिस्तान होगा, एक नई सूरज तुलू होगा, एक नया सूरज तुलू होगा, नई सहर होगी, सब चीज़ें तब्दीली होंगी। इन्होंने आते के साथ जिसका इंतज़ार वो शाकार भी आ गया और उसका सारे जो कमालात थे वो भी लोगों ने देख लिए 3 साल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपने लोगों को आसरे उम्मीदें दिलासे दिए और माजी की चीज़ें बताई, आपने करप्शन का चूरन बेच दिया, आपने एहतसाब का एक ऐसा पुरफरेब नारा लगाया कि लोग समझते थे कल नवाज शरीफ भी जेल की सलाखों के पीछे, जरदारी भी, और अमीर अब्बास साहब ने जो चोरी की है वो भी नहीं बचेंगे, और जो जनरल साहब ने चोरी की है वो भी नहीं बचेंगे, सब जो है ना ताज गिराए जाएंगे और सब तख्त जो है ना उठा ले जाएंगे, ये होगा। वो बेचते रहे। एक वक्त आया, लोगों ने कहा कि यार चलें ना, उसमें से कुछ निकल रहा है, आप अपनी कोई परफॉर्मेंस करके दिखा दें, किसी एक सेक्टर में परफॉर्मेंस करके दिखा दें। वहाँ गवर्नेंस के इशू आए। आपने शुरू में कहा कि कप्तान की मर्जी है कि किस खिलाड़ी को स्लिप में खड़ा करना है और किस को उसने कवर में खड़ा करना है। वो कवर में खड़ा करते करते कौम को कवर में ले जाने लग गए आप। तो लोग जो है अब 3 साल के बाद अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब ये तो सब पिछली चीज़ें हैं, जैसे वो कहते हैं ये भी बुरा फलाना भी, देखें तो फिर लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कौम को क्राइसिस से निकालने का काम। लीडरशिप ये है कौम को उम्मीद दिलाने का काम। अब आपके इत्तेहादी कहते हैं कि डायरेक्शन लेस हुकूमत है, अब वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई सिमत नज़र नहीं आ रही, किसी चीज़ में सिमत नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको नुकसान पहुंचाया अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। अच्छा, इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचाया बैड सिलेक्शन ऑफ टीम की वजह से। टीम तो ये दोनों चीजें जो 6 दफा तो टीम बदली उन्होंने। नहीं तो वो टीम बदलते रहे, अब जो है ना वो लोग कहते हैं अब कप्तान बदल के भी देख लेंगे, शायद कोई सूरत हाल बदल जाए। जनरल साहब एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में ये बताएं कि जो मुश्किलात इस वक्त हैं इस हुकूमत के सामने, वो इनकी अपनी पैदा करदा है या उसमें इनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो दूसरों की पैदा करदा है इनके लिए? थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। नहीं, आई थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ये कहना कि मसाइल इनके होते हुए ही उन्होंने जन्म लिया और फिर उनको ये रिजॉल्व नहीं कर सके। कुछ मसाइल पहले से थे, फॉर एग्जांपल रिकोडेक पहले का था, रेलवे नॉन परफॉर्म कर रही थी, पीआईए परफॉर्म नहीं कर रहा था, दोनों डेट में जा रही थी। वफदा के जो डेट्स थे और नॉन रिकवरेबल लोन जो थे वो उनका भी एक अंबार लगा हुआ था। फिर जो फॉरेन डेट था उसका जो पेमेंट बैक करनी थी, टैक्स कलेक्शन, अगर पहले 1.4 मिलियन फाइलर्स थे तो आज 1.6 हुए हैं, उसमें भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई। तो ये 5-6 एरियाज तो वो थे जो इनको विरासत में मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।